नाज़रीन, बिजली चोरों के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन जारी है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए था। बिजली कोई इस्तेमाल करता था, बिल कोई देता था। थोड़ी सी तफसीलात मैं आपके सामने रख दूं कि अभी तक ऑपरेशन में कितनी FIR हुई, कितने लोग पकड़े गए, और उसके बाद डिस्कस आज ये करते हैं कि क्या इस ऑपरेशन के बाद आपके और मेरे लिए बिजली कुछ सस्ती भी होगी। जो बिल्स पहले लाखों में चले गए हैं, हज़ारों से और सैकड़ों से हज़ारों में चले गए हैं, क्या उसमें कोई कमी भी आएगी, उस पर बात करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि जनाब लेस्को रीजन में बिजली चोरी के 1160 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं और लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ 715 FIR अब तक दर्ज हो चुकी हैं। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी रीजन में बिजली चोरी के 1317 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 556 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई हैं। गैपको रीजन में 128, फेस्को में 201 और आइस्को में 95 बिजली चोरी के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पेस्को रीजन में अब तक 296, हेस्को में 627, कैस्को में 475 और सैपको से 344 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दो कि इस रिपोर्ट के एक जुमले या एक रीजन से मुझे इख्तलाफ है। मैं ये मानने से कासिर हूँ कि यहाँ पर बिजली चोरी सिर्फ इतनी हो रही होगी। वो गैपको रीजन है, वो फेस्को रीजन है और आइस्को रीजन है। ये दो रीजन हैं, गैपको रीजन और फेस्को रीजन। यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। सो इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर बिजली चोरी ना हो एज़ कम्पेयर टू लाहौर और बाकी रीजन्स जो हैं, मैं ये मानने से कासिर हूँ यहाँ पर बिजली चोरी के केसेस ज़्यादा होंगे। रिपोर्ट कम हुए हैं या अभी उसके अदाद शुमार मजीद कंपाइल किए जा रहे होंगे, वो फर्दर डेवलपमेंट है। वील लुक इन टू दैट इन कमिंग डेज। आगे जी, मुल्क भर में बिजली चोरों को अब तक तकरीबन 35.5 करोड़ रुपये जुर्माना हो चुका है, जो कि अरबों रुपए की बिजली हर महीने चोरी करते हैं। लेकिन चलें, देर आयद दुरुस्त आयद। और बिजली चोरों के खिलाफ टोटली 4000 से ज़ायद केसेस हैं और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। इसमें आपको पता है आए रोज़ लेस्को का स्टाफ, हैप्को का स्टाफ, ये तमाम जो कंपनीज़ थी, इनके स्टाफ के साथ बदतमीज़ी होती थी, रिकवरी पे बदतमीज़ी होती थी, बिजली चोरों को पकड़ने जाते थे, बदतमीज़ी होती थी, आए दिन मार कुटाई हो रही होती इसमें। बट बहरहाल इस दफ़ा जिस तरह रियासत ने सबने जॉइंट वेंचर और जॉइंट टीम्स बनाकर इनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया है, ये बहुत देर पहले कर दिया जाना चाहिए था। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मियाँ हबीब साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं। अशरफ मेहताब साहब हमारे चीफ रिपोर्टर हैं, नई बात के सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। और साजिद काज़मी साहब लेबर हेड हैं लेस्को यूनियन के, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। साजिद भी, आपसे आगाज़ करते हैं इस दफ़ा, क्योंकि आप अक्सर शो में कंप्लेंट करते हैं कि जनाब लेस्को का स्टाफ और बाकी स्टाफ के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं, जब बिजली चोरों के पास जाते हैं वो आगे से तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, अंडर स्टाफ्ड हैं। लेकिन इस दफ़ा तो आपको कॉपरेशन मिल रहा है, आप लोग सेटिस्फाइड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट के इस पॉलिसी को अप्रिशिएट कर चुका हूँ, आज आपके चैनल पे भी कर रहा हूँ। ये हमारी ही रिक्वायरमेंट थी, ये हमारा ही मुतालबा था, अरसा दराज से मुतालबा था। लेकिन पहले भी जब फ़ौज आई तो फ़ौज की तोपों के रुख और उनकी रहनुमाई गलत की गई। आज भी उसको रिपीट किया गया है कि आज भी जो काम किया जा रहा है वो अभी आप जो बातें बता रहे हैं कि इतनी FIRs हो गई, ये इतनी FIRs आप छोटे लोगों पे करवा रहे हैं, छोटे चोरों को पकड़ रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे सड़कों पे, गली मोहल्लों पे वो नशई बैठे होते हैं ना, उनको पकड़ के ले जाएं तो वो SHO कह दे जी मैंने अपने इलाके में इतने नशई पकड़ लिए, मैंने मनशियात के ख़िलाफ़, इंसदाद मनशियात के ख़िलाफ़ मैंने ये तोपें चला दी, तो मैंने ये पहाड़ सर कर लिए। यही ये काम हो रहा है। छोटे छोटे बेचारे चोरों को पकड़ रहे हैं जो जिनको 10% भी नहीं है। आप बड़े चोरों को क्यों नहीं पकड़ते? आपने पॉलिसी बनाई है, उसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं कि वो बहुत अच्छी है। जिन्होंने मुल्क का ख़जाना लूटा, पहले नंबर पर आप उनको कटहरे में लाएं। अरबों खरबों रुपया लूटा उन्होंने, आपके पास उनका रिकॉर्ड है, आप वहाँ से शुरू करें। आप जिन्होंने आज 30-35 साल में कितने बैंकों से कर्जे लिए और कितने माफ़ करवाए, आप वहाँ से शुरू करें मामला। आप ये चीनी चोर, पानी चोर, गैस चोर, टैक्स चोर, जो बड़े बड़े बगियाड़ हैं, इनको पकड़े ना। इनके फार्म हाउसेस चेक करें, इनके बिजनेस पॉइंट चेक करें, टेक्सटाइल मिलें चेक करें, बड़े बड़े फर्नेसेस चेक करें। आप 3 मरले, 5 मरले, 7 मरले को आपने चेक करना शुरू कर दिया। यही आपने फ़ौज को कहा था कि ये चोर हैं जी, लाइनमैन चोर है, बिल डिस्ट्रीब्यूटर चोर है, मीटर रीडर चोर है, और 3 मरले, 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले वाला चोर पकड़ना आसान है ना जी, उनको पकड़ना आसान है। ऐसे ही है ना जी, मिल वाले के पास जाएंगे तो उसका इख्तिलाफ हमेशा ये रहा है। आज भी बांगे दोहल बात ये करूंगा कि बड़े चोरों को पकड़े जिन्होंने मुल्क को इस तबाही के धाने पर पहुंचाया। सेटअप का हिस्सा है, क्यों नहीं देते आप ये सजेशन के बड़ों को पकड़े, क्यों नहीं बताते? मैं तो कॉलम भी लिखता हूँ,
मेरी जितनी आवाज़ है वो मैं उसको इस्तेमाल भी करता हूँ, अपना कलम भी इस्तेमाल करता हूँ। अब मेरे पास वो कोई फौजदारी इख्तियार तो नहीं है कि मैं शुरू कर दूँ। लाहौर में बताएं बड़े चोर कौन कौन है जी, लाहौर में बताएं बड़े चोर कौन कौन है? IPPs में 16 के 17 बंदे आपके अपने हैं। मैंने कल के कॉलम में के आज के कॉलम में उनके नाम मेंशन किए हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आज तक कितनी असेंबलियाँ आई, बनी, टूटी, गई, कभी उनको आप लोगों ने कैप्चर नहीं किया कि इधर आओ भाई, इधर हिसाब दो अपना। क्या नाम है IPPs के, डिटेल बताइएगा ज़रा। हाँ जी, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप डिटेल्स निकालें, वापस उस पर आते हैं। मियाँ साहब, इससे बिजली सस्ती कैसे होगी? नहीं, इससे बिजली सस्ती नहीं होगी, लेकिन ये है कि जो बिजली चोरी का एक बर्डन आम सड़क पर पड़ता था और लाइन लॉसेस का पड़ता था, वो शायद किसी हद तक कम हो जाए और ओरिजिनल जो है बिल वो आना शुरू हो जाए, तो ये भी एक किस्म का रिलीफ होगा। लेकिन असल मामला काज़मी साहब ने जिस तरफ इशारा किया ना, वो है, देखें मैं तो इससे भी एक हाथ आगे जाना चाहता हूँ कि यहाँ असेसमेंट पेमेंट की जाती रही है IPPs को कि 60 मेगावाट का यूनिट है, 60 मेगावाट वो पैदा कर रहा है और 100 मेगावाट की उसको पेमेंट की जा रही है। और भाई उसकी कैपेसिटी 60 मेगावाट क्या है? ये दुनिया का कौन सा असूल है कि आप एक असेसमेंट उसको पेमेंट कर रहे हैं और वो भी 100 मेगावाट वो भी डॉलर्स में, वो भी डॉलर्स में, तो उसमें कौन कौन शामिल है? ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। देखें, ये सारी चोरी इकट्ठी करके जो है ना, वो शायद उस इम्पैक्ट ना बन सके जो आप एक बड़ा चोर पकड़ के कर सकते हैं। ठीक है, और अभी भी देखिए मेरी बात सुने, ये 15 अरब रुपए की बात कर रहे हैं कि जी के 15 अरब रुपए जो है वो सब्सिडी दी जाए तो आम सार्फ जो है वो उस पे बोझ जो है वो कम हो सकेगा। इससे कई ज़्यादा चोरी तो होती है, इससे तो बहुत ज्यादा चोरी होती है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते किस हद तक कितने अरबों रुपए की चोरी होती है, और वो चंद बड़े बड़े चोर करते हैं। अच्छा, IPPs को ही आप सीधा कर लेना तो मेरा ख्याल आपका मामला हल हो सकता है, वरना आप 100 रुपए भी यूनिट कर लेंगे ना तो ये मामला हल अच्छा, इसमें ख्वाजा आसिफ साहब का अगले दिन मैंने एक शो देखा, वो कह रहे थे जी ये मुशर्रफ दौर में हुए मुआहदे, नून लीग के दौर में हुए, ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुए IPPs वाले मुआहदे, और इसमें हम सब, उनका दबे अल्फाज में कहने का मतलब ये था कि हम सारे एट फॉल्ट हैं और ये इस तरह IPPs कवर्ड हैं कि उनके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर सकते, हम उनको नहीं रोक सकते, हम मुआहदे नहीं तोड़ सकते, तोड़ेंगे तो रियासत को, मुल्क को और मेरी बात ये बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने ये मुआहदे किए ना, उन्होंने मुल्क दुश्मनी की है, उन्होंने कौम दुश्मनी की है, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये पाकिस्तान की खराबी की वजह ये है, देखें तवानाई के बहरान ने ही सारा मुल्क का बेड़ा गर्क किया, महंगाई आज इस नहज पर पहुंच गई है। उनको तो पे लटकाना चाहिए, वो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर गए हैं, पाकिस्तान की चूल्हे हला गए हैं वो IPPs के मायदे करके। इसने तो पाकिस्तान की मईशत डुबो दी है इस IPPs ने, तो उनको तो सरेआम मेरा, और जो भी शामिल हो ना, एक तो उनको उनके नाम सामने आने चाहिए और फिर उनको जो है ये इस वैसे IPPs के मायदे जो है ना, इनको रीओपन करना चाहिए और उनको जो है ना वो सारे लोग जो है ना, उनको कम अज कम की सजा होनी चाहिए, ताकि आइंदा से कोई देखें, एक उन लोगों की अपने मफाद के लिए जो है मुआहदे करके सावरन गारंटियां दे के मुल्क को भी रहने रख गए हैं, कौम का बेड़ा गर्क कर गए हैं, उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है, आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये मुल्क इससे बड़ी गद्दारी और क्या हो सकती है? पता नहीं आप गद्दारों को कहां से ढूंढ रहे हैं। सियासी नारे मारने वाले गद्दार नहीं होते, इस किस्म के मुआहदे करने वाले गद्दार होते हैं। काज़मी साहब जरा नाम बताइए, अगर आप लिस्ट निकाल लिया। जी, मैंने ये आज ही कॉलम लिखा है जी। ये जी जरा बैकग्राउंड बता देंगे, वो IPPs हैं के मालिकान हैं जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जो मेरे वो जो बैरून मुल्क हैं, उनका मेरे पास इस वक्त रिकॉर्ड नहीं है जी। ये मौत के सौदागर नजर आते हैं जी। IPPs बिजली बेचने वाली कंपनियों के मालिकान अब्दुल रज़ाक दाऊद जी, मियां मंशा, शरीफ फैमिली, जरदारी ग्रुप, बेस्ट वे, लकी ग्रुप, जहांगीर तरीन, सैफुल्ला फैमिली जैसे बुनियादी हकूक़ के गासिब नज़र आते हैं। इन्हीं दजाली फितरत के हामिल लोगों के पास LNG और LPG की दरामद और फ़रोख्त के लाइसेंस हैं। ये सिर्फ 14 के लगभग हैं जो आवाम की किस्मत से खेल रहे हैं। फिर इन कंपनियों के नाम चेक करें जिनके पास गंदम और चीनी की बरामद और दरामद का लाइसेंस है। इन कंपनियों के वही मालिक हैं जो IPPs के भी मालिक हैं। बेइंसाफ़ी की हद है कि कोई भी नई कंपनी LNG या LPG की दरामद का लाइसेंस हासिल नहीं कर सकती। यही मामला गंदम और चीनी की दरामद बरामद का है। मज़ीद ये कि तकरीबन
इन तमाम कंपनियों में रिटायर्ड आला अफसरान और उनके ख़ानदान के अफराद हैं। वेरी वेल डन। ये मेरे पास तहरीर है जी, मैंने ये आज के अखबारात में छपी है और कमी बेशी गलती कोताही बशरी तकाजा है, लेकिन मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि आप सिर्फ इन 15-20 लोगों को ले आएँ, इनको पकड़ें, इनसे पूछें कि इन्होंने वादे किए, कौन जिम्मेदार है। जैसे मेरे भाई कह रहे हैं कि कम से कम फांसी छोटी सज़ा है, इससे बड़ी सज़ा होनी चाहिए, इनके टुकड़े टुकड़े करने चाहिए। इन्होंने हमारा हाल और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया है, पूरी दुनिया में मुल्क की वतन अजीज़ की साख को ख़राब किया है, हमें ग़ुलाम बना दिया है बैरूनी ताकतों का। कैसे सितम ज़रीफ़ी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है मैं ना 1 रुपया दे सकता हूँ ना 1 रुपया ले सकता हूँ IMF की मर्ज़ी के बगैर।